मारे गए विधायक राजू पाल के घर वालों और उनके समर्थकों का सीधा आरोप है कि यह हत्या अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ ने मिलकर कराई है। इस बारे में अतीक अहमद का क्या कहना है, उन्हीं से पूछते हैं। अतीक साहब, सीधा बताइए कि सीधा सीधा घर वाले उनके कह रहे हैं कि यह हत्या आपने और आपके भाई ने करवाई है, क्या कहना है आप लोगों का? देखिए, मैं भी सीधा सीधा ही कह रहा हूँ कि कोई मतलब नहीं है। उनके ऊपर कई दफ़े इस तरह की वारदात हुई और अगर ये कहा जा रहा है कि चुनाव से रंजिश मानते थे, तो पहले तो चुनाव की रणनीति पॉलिटिकल बैर होता है और चुनाव जो हमारा भाई उनसे लड़ा उसके पहले भी उनके ऊपर हमला हुआ है। तो ये तो राजनीतिक कारणों से अब कल बहुजन के तमाम लोग जुट रहे हैं, आरोप लगाएंगे, तो ये कोई मतलब नहीं है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि जिसने आपसे राजनीतिक बैर किया उसने आपने उसको व्यक्तिगत बैर भी माना है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैं 5 टाइम लगातार एमएलए रहा, उसके बाद एमपी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। यही कहा जा रहा है। या आपने कैसे कह दिया कि राजनीतिक ट्रैक कहता है? अब यही यही बात लोग कह रहे हैं कि आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि राजनीति में आया हुआ एक नया लड़का इलाहाबाद में नहीं, देखिए, आपके। राजनीति में आया हुआ नया लड़का तो हमारा भाई भी था और हमें बर्दाश्त होने ना होने कहाँ सवाल पैदा हो। तो मैं तो एमएलए था, मैं तो नई जगह से फूलपुर से चुनाव लड़ाया गया और माननीय मुलायम सिंह जी ने लड़ाया चुनाव, में एमपी हुआ। तो हमें तो सम्मान मिला, उसमें हमें कहाँ से अपमान महसूस हुआ? तो सम्मान मिला, मैं एमपी हुआ। लोग कहते हैं कि ये बात आपको बर्दाश्त नहीं हुई, आपने इसको बेइज्जती की तरह से लिया कि एक नया लड़का आपके घर में इलाहाबाद में आपके भाई को हरा दे। ये आपके लिए व्यक्तिगत तौर पे आपके लिए आपने इसको प्रतिष्ठा के खिलाफ माना, आपको लगा कि आपकी शान में बट्टा लगा है इससे। नहीं नहीं, लोग कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते। लोग ये भी कहते हैं, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कुछ भी हो जाए तो अतीक अहमद के ऊपर ही आरोप जाता है। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा शहर आज कह रहा है कि इस हत्या के पीछे अशरफ और अतीक का हाथ है। पूरा शहर ये कह रहा है कि आरोप लगाया जा रहा, हाथ नहीं है। ये कह रहा है कि चंद लोग अब जो बता रहे हैं दूसरे दल के लोग हैं। आज आज आप देख लीजिए, कल मामला हुआ 3 बजे 4 बजे के आसपास की घटना है। मुझे हम लोग को मालूम हुआ करीब 4:30 4 पे और दिन भर कोई बवाल नहीं हुआ। आज 4-5 जगह मैं सुन रहा हूँ आगजनी और खुरापात हो रही, लोग करवा रहे हैं। दूसरे दल के लोग भी शामिल लोग करवा रहे हैं। क्यों आप ही का नाम आया, क्यों आपके ही भाई का नाम आया? आप कह रहे हैं कि सिर्फ अगर आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप ही के ऊपर उंगलियां क्यों उठी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर आरोप आया। मैं चूँकि राजनीति में हूँ, संसद हूँ और सत्ता में हूँ, इसलिए हमारे ऊपर आरोप आया। बाकी अभी इससे 20 दिन पहले भी इनके ऊपर इन्हीं के गांव में दिन दहाड़े हमला हुआ और गांव के लोगों ने ही किया, उसमें लोग नामजद हुए। ऐसा थोड़ी कि मेरे ऊपर कोई आरोप आ रहा। राजूपाल के ऊपर जब पिछले महीने हमला हुआ था तब भी आपके भाई के खिलाफ उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ट्रैक रिकॉर्ड रहा है लोगों का, उनके घर वालों का कहना है कि 4 बार हमला करवाया गया था और मौके की तलाश में थे आप लोग। नहीं नहीं, ये कुछ नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि इससे पहले जो हमला हुआ था उनके गांव में हुआ, दिन में हुआ, गांव के लोगों ने किया, उसमें नेम्ड एफआईआर है। और खुद भी ये कह रहे थे विधायक जी कि नहीं, अशरफ का नाम तो हमारे बड़े नेताओं ने कहा है कि आप लीजिए। ये भी उनका स्टेटमेंट था। जिस तरह से हत्या हुई है, लोगों का यह भी कहना है कि जिस तरह से प्लानिंग से हत्या हुई, जिस तरह से जितने लोगों की टीम थी, जैसी प्लानिंग थी, जैसे हथियारों का इस्तेमाल हुआ और जिस बिल्कुल दुस्साहसिक तरीके से हत्या हुई, लोग कह रहे हैं कि इलाहाबाद में ऐसी टीम, ऐसे शूटर सिर्फ आप ही के पास हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब किस तरीके से हुई ये पूरा पूरा तो हम भी ना बता पाएंगे, लेकिन हमने जो सुना है, जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों से फ़ोन से बात हुई, मुलाकात हुई, लोग आए, इसी क्षेत्र के हम लोग एमएलए रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो मानी बात संपर्क होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इस तरह से अफवाहबाजी की जाती है और ये तो हम आपको बता ना पाएंगे किस तरीके से हुआ है। आप सांसद हैं, आपकी अपनी जानकारी होगी, कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे? अब हो सकता है, बताइए, हमें हमें ये उचित है कि हम फला हो सकता है ये आपसे बताएं? ये तो उचित नहीं है। कोई आपकी जानकारी है क्या, कौन है इस हत्या के नहीं, पीछे? निश्चित जानकारी हो तो एक संसद के नाते तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करूं, लेकिन निश्चित जानकारी नहीं हो तो मैं हवा में बताऊं अंदाज से। और अगर कोई अंदाज होगा भी तो हम आपसे काहे बताने लगे? ये भी आरोप है कि जिस गुपचुप तरीके से पुलिस पुलिस ने उनकी लाश को वहाँ पे दाह संस्कार कर दिया बिना उनके घर वालों को बुलाए, वो भी आपने अपना प्रभाव इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, ये प्रशासनिक फैसले होते हैं। इस तरह से घटिया आरोप नहीं लगाना चाहिए। ये कानून व्यवस्था प्राथमिकता होती है, उसको देखने के लिए किसी भी सरकार के अधिकारी हों वो स्वतंत्र होते हैं और इस तरीके से छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। वो जो प्रशासनिक उनके अंदर क्षमता है, जो उनका उस वक्त विवेक कहता है, उस तरह से वो लोग काम करते हैं। अतीक अहमद का साफ कहना है कि इस पूरे हत्याकांड से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है।